अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। नमः सोमाय रुद्राय महाग्रासाय हेतवे प्रपद्येऽहं विरूपाक्षं शरण्यं ब्रह्मचारिणं महादेवं महायोगमीशानं त्वं विकापतिं योगिनां योगदाकारं योगमाया समाहृतं योगिनां गुरुमाचार्यं योगगम्यं सनातनं संसारतारिणं रुद्रं ब्रह्माणं ब्रह्मणोऽधिपं शाश्वतं सर्वगं शान्तं ब्रह्माणं ब्रह्मणप्रियम्। गोविंदाय नमः, माधवाय नमः, मुकुंदाय नमः, हरये नमः, मुरारये नमः, शंभवे नमः, शिवाय नमः, ईशाय नमः। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालमोङ्कारममलेश्वरं परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करम् सेतुबंधे तु रामेशम नागेशम दारुकावने। जय श्रीमन नारायण। आज ऋषिकेश में हमारा 5वां दिवस है और हम अपने गंगा स्नान और नित्य पूजन से निवृत्त हो चुके हैं। अब हम जाएंगे, हमारे जो अनुष्ठान चल रहा है श्रीमद महामृत्युंजय अनुष्ठान और श्रीमद भागवत अनुष्ठान, ग्रह शांति इत्यादि, उनका कार्य संपादित करेंगे, उनका पूजन कार्य संपादित करेंगे और हम आपको बताएंगे कि ग्रह शांति क्या है, उसका क्या फल है और ग्रह शांति क्यों की जाती है। तो आइए आप हमें कंटिन्यू कीजिए। जय श्रीमन नारायण। नवग्रह सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु, यह नवग्रह कहे गए। ग्रह उपादाने धातु से इस शब्द की निष्पत्ति होती है। ग्रह शब्द का अर्थ है लेना, पकड़ना, अपने अधीन रखना इत्यादि। सूर्यादि नवग्रह इस प्रकृति मंडल से क्या क्या लेते हैं, क्या क्या अपने वश में रखते हैं, यह हम सामान्य जन बहुत कम जानते हैं। तो हम इसको कैसे जाने? तो यह जानने का जो मार्ग है वह ज्योतिष शास्त्र है। सूर्य आत्मा जगतस्थस्थुश्च, सूर्य को आत्मा कहा गया है क्योंकि यह पूरा प्रकृति मंडल एक तिनके से लेकर के और हम मनुष्य तक या कोई भी जीव अगर जी रहा है तो उसमें एकमात्र सूर्य ही हेतु है। इसी प्रकार से जैसे सूर्य है वैसे ही अन्य ग्रहों की भी महत्ता अपने अपने विषयों में ज्योतिष शास्त्र के द्वारा बताई गई है। हमें यह समझना चाहिए कि नवग्रहों की महत्ता क्या है, इनका हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, इनके शुभ प्रभाव हमारे जीवन में क्या है और अशुभ प्रभाव क्या है, इसी को ही ज्योतिष शास्त्र निरूपण करता है। तो हमारे जन्मांग में अर्थात हमारी कुंडली में ग्रह स्थिति किस हिसाब से है, कौन सा ग्रह शुभ स्थिति में है, कौन सा ग्रह अशुभ स्थिति में है। अशुभ स्थिति का तात्पर्य है कि षोडश वर्गों में कौन सा ग्रह अधिशत्रु क्षेत्री है, शत्रु क्षेत्री है, नीच राशिस्थ है या अशुभ भाव में चला गया है, तो वह ग्रह अपनी दशा काल में हमें शुभ फल देने की स्थिति में नहीं रहता है। जब भी उन ग्रहों का दशा काल हमें प्राप्त होता है तो हमें साथ में कष्ट भी प्राप्त होता है। तो ऐसी स्थिति में जन सामान्य क्या करे? तो इसके लिए ज्योतिष शास्त्र बोलते हैं उन ग्रहों के प्रभावों को कम करने के लिए उन ग्रहों का जो अधिपति देवता है उनकी उपासना करनी चाहिए। उन ग्रहों का जो मंत्र होता है उनका जप करना चाहिए। उन ग्रहों के जो धान्य होते हैं उनका दान करना चाहिए। उन ग्रहों के जो धातु होते हैं, रत्न होते हैं, उनको धारण करना चाहिए। ऐसे अनेक उपाय ज्योतिष शास्त्र में बताए गए हैं। उसी में से एक उपाय जो ग्रह शांति है वो हम सभी आचार्यों के द्वारा यहाँ संपादन कर रहे हैं। नवग्रहों का सविधि जप करके
और उनका दशांश हवन करके हम इस कार्य का संपादन करने जा रहे हैं। तो यह है एक सामान्य ग्रह शांति की परिभाषा जो आपको समझनी चाहिए, और यह जितना वैदिक रूप से होगा उतना ही अधिक फलदायी ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माना जाता है। प्रदक्षिणं समर्पयामि यज्ञेन यज्ञमयस्तदेवास्तान्